आप मानोगे नहीं, इन 3 महीनों के अंदर मेरे पास ऐसे ऐसे ठेकेदार है, कूड़े तक उठाने वाला ठेकेदार है, कहता जी बताओ क्या लेना है, हम पहले चढ़ाते थे। मैं कहा बता यार, कूड़े में से भी पैसे खा जाते थे। ये हालात हमारे सिरसा के थे। सड़कें आपने देखी कागज में बन जाती थी, जाके धरातल पे देखा सड़क ही नहीं है। कोई ऐसे सड़कें बनने शुरू होगी जिसका अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं आया। वोट हमको दे देना। आपके तो विधायक जी ने भी हमारी मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी। अरे मगर तुमको ये तो पता लग गया कि मैंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी, वोट हमको दे देना। अरे तुम ये भी तो देखो, फूलका में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मेरे बारे में कि लोकप्रिय विधायक है, तुम वोट मेरे को दे देना। अब इंजन तो अच्छा है नायब सिंह सैनी जी, पर पीछे डब्बों में लूट मची पड़ी है, उसका क्या करेंगे ये तो बता दो मेरे को। ये हालात। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं साथियों, बढ़िया मुख्यमंत्री है, बेशक मैं कांग्रेस पार्टी का हूं। जब अगले मुझे कहते हैं यार मेरे लिए किसी में कोई फर्क नहीं है, मुझे काम चाहिए, मुझे विकास चाहिए। मैं विधानसभा में जाते सार एक दिन ऑफिस में गया, मैं कहा सर हमारे मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, बड़ा समय हो गया, रुका पड़ा है काम। कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप चाय पियो विधायक जी। मेरी इज्जत करी, बड़ी रिस्पेक्ट करी। उसके बाद सेशन 3-4 दिन चल रहा था, मुझे मैसेज आया कि सीएम साहब बुला रहे हैं। मैं कहा मेरे को पता नहीं कैसे बुलाया, मेरी तो इतनी जानकारी भी नहीं। तो मैं गया ऑफिस में, मैं कहा जी सर। कहते विधायक जी आपका जो आपने उस दिन काम कहा था, मैं इस तारीख को आ रहा हूं और नींव पत्थर रख के जा रहा हूं। बताओ मैं उनका क्यों नहीं धन्यवाद करूं। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदू संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। का नारा है गोकुल सेतिया, भाई गोकुल सेतिया, विधायक गोकुल सेतिया, राजेंद्र सरदाना, राजेंद्र सरदाना। सिरसा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें मैं कांग्रेस समर्थित भाई गोकुल सेतिया जी के सहयोग से इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूं, जिसका समर्थन आप सभी कर रहे हैं, मेरा आप सहयोग दे रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। 18 नंबर वार्ड के हमारे सभी परिवार वासियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप सभी के सहयोग से 18 नंबर वार्ड के जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, चाहे नहीं है, चाहे वो फेसबुक पे बाद में सुने या मीडिया के जरिए से पता चले, आप सबके सहयोग से अगर हमारे सिरसा में विधायक बन पाए तो वो आप सबके सहयोग से। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। आप सब ने अपने आप को गोकुल भाई को अपना बेटा भाई समझा, अपना बड़ा समझा। उनकी मेहनत को जो पिछले 10 सालों से वो कर रहे थे, उनकी मेहनत का आपने आदर किया। वो आदर के रूप में आपने उनको वोट दिया और अपने आसपास के सभी सहयोगियों से दिलवाया। उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह हमारे अंकल चंद्रशेखर मेहता जी ने बताया, ये छोटी सरकार का इलेक्शन है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये नाम छोटी सरकार आती है, लेकिन ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इलेक्शन है, सबसे बड़ी प्रोग्रेस लाने वाला ये इलेक्शन होगा। हमारे विधायक को आपने विधायक बनाया,
यूं तो विधायक साहब के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, पर अगर शहर की डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो जितनी चेयरपर्सन के पास पावर होती है उतनी किसी के पास पावर नहीं होती। हम हमारे भाई को पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से जो संघर्ष करते आए हैं, उस संघर्ष को अगर मुकाम तक पहुंचाना है तो अभी तो आधा संघर्ष पूरा हुआ है। वो जब हमारे जसविंदर कौर जी चेयरमैन बन जाएंगे तब वो संघर्ष पूरा माना जाएगा, उससे पहले नहीं माना जाएगा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि साथियों, मेरा प्रयास जारी है। लोहिया गर्म है, अब तो हथौड़ा आप लोगों ने मारना है। आपने देखा कि किस प्रकार से इन 3 महीनों के अंदर जो चुनाव के अंदर नेता बोलते हैं कि हम 0% टॉलरेट करेंगे भ्रष्टाचार, लेकिन सब उसके बाद फिर एक थाली के चट्टे बट्टे इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। आप मानोगे नहीं, इन 3 महीनों के अंदर मेरे पास ऐसे ऐसे ठेकेदार है, कूड़े तक उठाने वाला ठेकेदार है, कहता जी बताओ क्या लेना है, हम पहले चढ़ाते थे। मगर बता यार, कूड़े में से भी पैसे खा जाते थे। ये हालात हमारे सिरसा के थे। अब जब धरातल पे अंदर काम में डीपली जाके देख रहे हैं तो पता लग रहा है। सड़कें आपने देखी कागज में बन जाती थी, जाके धरातल पे देखा सड़क ही नहीं है। कोई ऐसे सड़कें बनने शुरू होगी जिसका अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं आया। जब टेंडर जिसको मिला ही नहीं है वो पहले शुरू कैसे हो जाएगी? शहीद भगत सिंह स्टेडियम के अंदर जाके मैंने दिखाया कि काम वहां शुरू हो गया, लेकिन टेंडर किसी को अलॉट नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से धांधली कितनी बड़ी स्केल पे हमारे सिरसा की नगर परिषद के अंदर चल रही थी, उन्हीं लोगों द्वारा जो आज फिर से आपके बीच में आके वोट मांग रहे हैं। क्या बात करेंगे? कहेंगे जी वोट हमको दे देना। आपके तो विधायक जी ने भी हमारी मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी। अरे मगर तुमको ये तो पता लग गया कि मैंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी, वोट हमको दे देना। अरे तुम ये भी तो देखो, फूलका में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मेरे बारे में कि लोकप्रिय विधायक है, तुम वोट मेरे को दे देना। मतलब कहने की बात है यार, किस प्रकार से आप लोग बरगला रहे हो। मैं तो आप आज कहता हूं कि मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया इंसान है। अब उनको क्या पता कि उनके जो आज पॉलिटिकल पार्टनर हैं उन्होंने नगर परिषद के अंदर हमारे सिरसा का क्या हाल कर रखा था। अब इंजन तो अच्छा है नायब सिंह सैनी जी, पर पीछे डब्बों में लूट मची पड़ी है, उसका क्या करेंगे ये तो बता दो मेरे को। ये हालात। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं साथियों, बढ़िया मुख्यमंत्री है, बेशक मैं कांग्रेस पार्टी का हूं। जब अगले मुझे कहते हैं यार मेरे लिए किसी में कोई फर्क नहीं है, मुझे काम चाहिए, मुझे विकास चाहिए। मैं विधानसभा में जाते सार एक दिन ऑफिस में गया, मैं कहा सर हमारे मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, बड़ा समय हो गया, रुका पड़ा है काम। कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप चाय पियो विधायक जी। मेरी इज्जत करी, बड़ी रिस्पेक्ट करी। उसके बाद सेशन 3-4 दिन चल रहा था, मुझे मैसेज आया कि सीएम साहब बुला रहे हैं। मैं कहा मेरे को पता नहीं कैसे बुलाया, मेरी तो इतनी जानकारी भी नहीं। तो मैं गया ऑफिस में, मैं कहा जी सर। कहते विधायक जी आपका जो आपने उस दिन काम कहा था, मैं इस तारीख को आ रहा हूं और नींव पत्थर रख के जा रहा हूं। बताओ मैं उनका क्यों नहीं धन्यवाद करूं। तो जो आदमी अच्छा है तो उनको अच्छा कहेंगे। ये किस चीज के वोट मांग रहे हैं? अरे सारा सौदा तो इनके पास था, लेकिन आज सिरसा का हाल क्या है। लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि भाई साहब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, कितना बुरा हाल है, कितना हमारा गली का बुरा हाल है, सीवरेज बैक मार रहा है, पानी सही नहीं आ रहा, लाइट ठीक नहीं है, गली टूटी पड़ी है। तो ये हाल 3 महीने में तो पैदा नहीं हो सकते। अभी इतने बड़े बड़े खड्डे इन लोगों ने इकट्ठे मिलकर ठेकेदार और भ्रष्ट अफसरों के साथ जो इन्होंने खोदे, उसको भरने में थोड़ा समय तो लगेगा। अब आपके सामने लगाऊं, मेरी किस चीज की लड़ाई है इनसे? जब मैं मुख्यमंत्री जी को अच्छा कह सकता हूं तो ये काम अच्छा करते तो मैं इनको भी अच्छा कह लेता कि भाई ठीक है अच्छा काम करा, कोई बात नहीं। पर धरातल पे कुछ दिखे तो सही। बस एक ही अब तो मन में इच्छा है, सुबह प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा आपने बड़ा आशीर्वाद दिया,
इतने टफ मुकाबले में विधायक बनाया। अब हमारी बहन जी को जिता दो, हमारे अंकल जी को जिता दो, हमारी कमेटी बनवा दो। गोकुल सेतिया को और कोई किसी प्रकार का 1 रुपए का लालच नहीं है, सिर्फ एक ही लालच है कि एक बार सिरसा को ऐसा बना के दिखाना कि बाहर से कोई आए तो सिरसा देखे कहेगा नजारा आ गया, क्या शहर है, साफ सुथरा सुंदर शहर है। और दूसरी तरफ वो भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट ठेकेदार और वो भ्रष्ट नेता है, खासकर कमेटी वाले भ्रष्ट अफसर, वो सुबह ही बैठ जाते हैं, हे परमात्मा कोई भी आ जाए इसकी कमेटी ना बन जाए, नहीं तो मर जाएंगे। तो आपने देखना है साथियों, 3 महीने का काम आपके सामने है। मुझे तो कहते ये तो वीडियो पे वीडियो बनाता। अरे मैं कहा मैं यहां रहता हूं तो बनाता हूं, तुम रहते नहीं, तुम वहां रहते हो तो तुम वीडियो का ही बनाओगे। अरे मुख्यमंत्री ये आज दिखना तो चाहिए विधायक आखिर शय क्या है, किस प्रकार का विधायक काम कर सकता है। जिस दिन आपने विधायक मुझे चुना, साथ के साथ एक टोल फ्री नंबर जारी किया, 100 के करीब उसमें सीवरेज और पानी की प्रॉब्लम्स जो थी उसको भी ठीक कराने में हम कामयाब हुए हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जरूरी नहीं है कि मैं तो जाके घर पे बैठ जाऊं, हाथ पैर रखे, नहीं जी मैं एमएलए तो बन गई, सरकार नहीं आई। अरे यार विधायक बहुत कुछ कर सकता है। 3 महीने के अंदर आपके सामने आप तुलना कर लेना काम की और पिछले 5 साल की तुलना कर लेना। तो मैंने तो आपको एक ही बात बताई है, कागज भी दिखाए हैं, एस्टीमेट बने भी दिखाए हैं कि हमारा काम तैयार है हर प्रकार से। और सिरसा के अंदर अगर आप हमारी नगर परिषद बनाते हैं तो जल्दी से भ्रष्ट अफसर भी आने आएगा। अभी कई कह रहे थे, कहते हम तो इतने पैसे देने को तैयार हैं जितने मुंह मांगे, हमने सिरसा से जाना, यहां काम नहीं करना। क्यों? यहां पे दुकानदारी बंद होगी। नहीं तो पहले नगर परिषद के बाहर से 500 रुपए से पर्ची कटनी शुरू हो जाती थी और अंदर लाखों रुपए तक की रिश्वत चढ़ती थी आपके सामने। हर आदमी परेशान था, कोई हाउस टैक्स के लिए परेशान है, कोई एनओसी के लिए परेशान है, कोई फलाना ढिमकाना, बुरे हाल है। अब कोई बदतमीजी अफसर करके तो दिखाए हमारी सिरसा की जनता से। फिर उन्होंने जो अपने भाई को, अपने बेटे को जो वोट दी के आशीर्वाद देके विधानसभा पहुंचाया, फिर गोकुल सेतिया बताएगा। ये नहीं, अब पहले वाला सिस्टम नहीं रहा। तो मैं तो आपको एक ही आज गुजारिश करने आया हूं कि जो सोच है हमारी, जो हमारा सपना है, वो तभी साकार होगा जब आप सब अपना मेर भरा हाथ हमारी टीम पर रखोगे, इनके सिर पे रखोगे। तभी कहीं आने वाले समय के अंदर आप देख पाएंगे कि वाकई काम किस प्रकार से होता है। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।